आज हम लोग ग्राफ खींचेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखने से एक बात पता चल रहा है कि x तो ऑल रियल वैल्यूज़ होगी, लेकिन एक चीज़ है कि y पर कंडीशन है ऑल रियल वैल्यूज़ नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ होगी, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर करने के बाद ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए y भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ड्रॉ खींचने में बेसिक चीज़ देखते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहीं कट कर रहा है कि नहीं। एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा तो वहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगी। इसलिए जब वाई 0 करेंगे तो एक्स दो वैल्यू जाएगी, यहाँ दोनों इक्वल है। यहाँ फिलहाल इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जैसे 0 होगी तो दो वैल्यू आएगी, और अभी फ़िलहाल इसके बाद कोई दो वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है। अब आते हैं सीधे बात जल्दी में कि अब उसके बाद देखेंगे कि ग्राफ कोई सिमेट्रिकल है कि नहीं किसी एक्सिस के अबाउट। तो ऐसे तो देखने में लग रहा है कि ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि देखने से जब भी चेक करना है आपको एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो वाई की जगह -y रखिए। अगर ग्राफ बदल जाती है तो कहेंगे सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन नहीं बदलती है तो कहेंगे सिमेट्रिकल है। उसी तरह से x की जगह पर -x रख के देखिए, अगर फिर से वही मिल गई तो सिमेट्रिकल है, और बदल गई तो सिमेट्रिकल नहीं है। किस एक्सिस के अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। यानी y एक्सिस के अबाउट देखना है सिमेट्रिकल, तो x की जगह -x रखेंगे, और अगर x एक्सिस के अबाउट देखना है सिमेट्रिकल तो y की जगह वो -y देखेंगे, और देखेंगे ग्राफ बदली तो सिमेट्रिकल नहीं है, नहीं बदली तो सिमेट्रिकल है। अब आते हैं इस चीज़ पर कि इसके बाद ग्राफ में कहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो तो हो गया। अब देखना है कि कहीं मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है कि नहीं, कहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सारा चीज़ देखना रहता है। सिमेट्रिसिटी तो देख लिए, उसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। हमने डिफ्रेंशिएट किया है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगी, और देख रहे हैं कि x पॉजिटिव के लिए dy/dx पॉजिटिव यानी स्लोप पॉजिटिव होगी टेंजेंट की, उससे तो नेगेटिव होगी और 0 होगी। और अब देख रहे हैं कि अगर हम 0 जहाँ DC 0 हुई उसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पर, x वाला नंबर लाइन पर, और साइन देखेंगे किसका, इसका। तो x अगर पॉजिटिव रहते हैं तो दाहिने साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव जैसा है। अब उसके बाद देखेंगे कि ठीक है, ग्राफ तो हो गई कि राइट साइड पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड नेगेटिव है, तो यहाँ दो चीज़ पता चली, एक y बढ़ रही है और यहाँ y घट रही है। x बराबर 0 रखने पर y 0 मिल रही है, तो इसका मतलब इसके बाद y की वैल्यू 0 से बढ़ रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये घटते घटते y 0 आई है, तो कहीं ना कहीं वो y जो है वो पॉजिटिव से भी 0 ही होगी और नेगेटिव से भी 0 ही होगी। तो क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ अगर डिक्रीजिंग है का मतलब y पॉजिटिव है, तो ये भी एक बता रहा है चीज़ कि कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्री है ग्राफ। उसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं कि स्लोप जो पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या स्लोप भी बदल रहा है, यानी उसका भी स्लोप पॉइंट टू पॉइंट बदल रहा है कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है कि नहीं। उसके लिए फिर से डबल DC करेंगे, इसका यानी कि सिंगल DC, इसका डबल DC, इसका सिंगल DC करेंगे तो 2 आएगा। और देख रहे हैं इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x। इसका मतलब पॉजिटिव आने का मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं ग्राफ जो है x बराबर 0 पर वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और लोकल मिनिमम ही होगा, और अगर और कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं मिला तो लिस्ट वैल्यू भी उसी को कहेंगे, मिनिमम वैल्यू भी कहेंगे, या लोकल मिनिमम भी कहेंगे। ये कोई भी इसमें कहा जा सकता है जब एक ही वैल्यू मिली तो। अब पहले हम ग्राफ खींच कर देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। यहाँ देखिए हमने ग्राफ खींचा y बराबर एक्स स्क्वायर का। देखिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिली थी जो x बराबर 0 थी, और क्योंकि इधर dy/dx पॉजिटिव थी यानी इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो इधर इंक्रीज़ करेगा। ये y देखिए x के साथ इंक्रीज़ कर रही है।
इधर देख रहे हैं कि y जो है, क्योंकि y नेगेटिव नहीं होती तो यहाँ पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, और y x जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, x तो ऑलवेज बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर y घट रही है पॉजिटिव रहते हुए, फिर ज़ीरो हुई, पॉजिटिव रहते हुए घटी, ज़ीरो हुई, और पॉजिटिव रहते हुए फिर ज़ीरो के बाद फिर पॉजिटिव रहते हुए इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ घट रही है, इंक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ मिनिमम मिलेगा, और यहाँ लोकल लिस्ट वैल्यू भी यही हो जाएगी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। दूसरा एक चीज़ देख रहे हैं कि जो स्लोप हमने देखा कि पॉजिटिव है यहाँ पर फॉर राइट साइड के लिए, तो अगर टेंजेंट कहीं खींचते हैं तो टेंजेंट यहाँ पर ये हो जाएगा लाइन, ये लाइन हो जाएगी टेंजेंट इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट होगी रफली। उसी तरह से इस पॉइंट पर टेंजेंट एक दूसरा होगा जो कि ऐसे इस तरह से रफली जाएगा, इस तरह से रफली जाएगा। तो ये हुआ, सपोज कीजिए दिस इज x1 पर वैल्यू, और ये सपोज कीजिए कि x2 पर वैल्यू है। किसकी वैल्यू? मैं टेंजेंट की वैल्यू देख रहा हूँ, यानी कि डबल DC, यानी कि सॉरी सिंगल DC डिवाइड बाई DC। देखिए यहाँ भी x1 पर जो है एक्यूट एंगल बना रही है, डिवाइड बाई dx पॉजिटिव, यानी स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब एक्यूट एंगल बनाएगी, और एक्यूट एंगल यहाँ भी बन रही है, एक्यूट एंगल यहाँ भी बन रही है। लेकिन जैसे जैसे x बढ़ रहा है टेंजेंट जो है वो एंगल बढ़ रहा है, तो टेंजेंट का मतलब टैन, यानी स्लोप जो होता है टैन ऑफ थीटा होगी, जो x एक्सिस से बनाएगी, ये एंगल थीटा कहते हैं x एक्सिस से जो है, तो टैन ऑफ थीटा पॉजिटिव होगी, तो ये स्लोप बढ़ रहा है। उसी तरह लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो स्लोप टेंजेंट ये होगी, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो इस साइड टैन नेगेटिव होगी, यानी dy बाई dx इधर नेगेटिव होगी, और इधर dy बाई dx पॉजिटिव होगा, यानी टैन ऑफ थीटा जो x एक्सिस से बनाएगी यहाँ पर या यहाँ पर, तो यहाँ देखिए ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री से बड़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, उसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो ये पॉजिटिव है। तो इधर जो फिर यहाँ कहीं और दूसरी जगह पर टेंजेंट खींचेगा तो ये एंगल और बड़ी हो जाएगी, और एंगल बढ़ने से टैन की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि टैन इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि टैन का DC सेक स्क्वायर एक्स होता है, और वो हर वैल्यू के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ करके वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, यानी कि स्लोप ऑलवेज बढ़ेगा। तो यहाँ क्या होगी, यहाँ जो स्लोप है यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। तो देखिए डबल DC बता रहा था कि यह सिंगल DC बता रहा है कि टू द राइट साइड, ओरिजिन के टू द राइट साइड पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। ये बता रहा है कि वो जो स्लोप है, यानी टेंजेंट का जो स्लोप है, यानी dy बाई dx बढ़ेगी कि घटेगी, तो क्या ऑलवेज बढ़ेगी, तो इधर नेगेटिव रहते हुए बढ़ेगी, इधर पॉजिटिव रहते हुए बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ कुछ कहूँ इस तरह से, यानी कि अगर हम सोचते हैं कि यहाँ अगर थीटा 45 डिग्री है और यहाँ थीटा 60 डिग्री है, तो tan 45 की वैल्यू 1 और इसकी √3, तो 1 से √3 हुई है, तो दोनों पॉजिटिव, तो बढ़ रहा है 1 से √3। उसी तरह से अब यहाँ देखेंगे इधर कहीं कि एंगल मानते हैं कि ये वाला एंगल 135 डिग्री है, और ये वाला एंगल ये मानते हैं 135 डिग्री है, ये वाला 135 है, और ये वाला 120 है। तो tan 120 की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ इसका मतलब tan 120 का वैल्यू -√3 और यहाँ -1, तो -√3 से बड़ी है -1, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, इसलिए देखिए नेगेटिव रहते हुए यहाँ बढ़ रहा है, इसलिए ऑलवेज बढ़ रहा है स्लोप। यही कारण से डबल DC पॉजिटिव आई है। तो ये बात हुई कि सिमेट्रिकल है, यानी y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगी। देखिए वो ग्राफ जो है कहीं भी वो y एक्सिस के नीचे नहीं गई है ग्राफ, उसी तरह से इधर भी यही है। और देख रहे हैं कि मिरर इमेज है एक दूसरे का, नहीं x बराबर अगर 1 रखेंगे तो y देखिए 1 आएगी,
यहाँ x1 रखेंगे तो y1 वही आएगी और -1 पर भी 1 ही आएगी। x2 रखेंगे तो 4 आएगी, -2 भी रखेंगे तो 4 आएगी। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ सिमेट्रिकल होगा, मिरर इमेज एक दूसरे का y एक्सिस के अबाउट। इसी को बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। इधर कोई सिमेट्रिसिटी नहीं है, ग्राफ देखिए इसके नीचे नहीं आई है, y कहीं भी नेगेटिव नहीं है, एक जगह सिर्फ 0 है और बाकी हर जगह पॉजिटिव है। एक बात और होती है कि क्या मैंने यहाँ बनाया कि एक बार होती कि क्या ये ग्राफ ऐसे बेंड करके फिर से मिलेगा, तो इसका जवाब होगा कि नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा कि बेंड जब करेगा तो फिर से y एक्सिस को ये दोबारा कट करेगी। और आप देख रहे हैं कि y एक्सिस को कट करने का मतलब, इसका मतलब y की 2 वैल्यू मिलेगी। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि y बराबर जो एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, तो x0 रखने y पर की एक ही वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। वो बेंड ये इस तरह से फैलता जाएगा, दोबारा y एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पर। अगर हम देखें ये इसका इक्वेशन टेंजेंट, तो हमको देखना होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखने के लिए y किसी पॉइंट पर अगर है, सपोज कीजिए कि x डैश और y डैश पॉइंट यहाँ है, तो इक्वेशन लिखने का y डैश और यहाँ पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा यानी dy बाई डी एक्स, कहाँ पर dy बाई डी एक्स, एक्स डैश y डैश पर और इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। तो अगर हम बात करते हैं, सपोज कीजिए कि अगर हमको 1 पर देखना है, तो dy बाई डी एक्स देख रहे हैं कि 1 पर देखा जाए dy बाई डी एक्स, तो 2x पर, तो 1 पर कीजिएगा, x1 जब कीजिएगा 2 आएगी, तो यहाँ हो जाएगी 2। उस तरह से x बराबर जब 1 है तो क्लियर है, जब x 1 है तो x 1 होगी तो y भी 1 होगी, यानी x माइनस x1 y माइनस y1, और इस तरह से y इक्वल टू 2x माइनस 2 प्लस ऑफ 1, तो y बराबर 2x माइनस ऑफ 1। और ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 1। उसी तरह से इक्वेशन एट, अगर हम किसी और पॉइंट पर देखते हैं तो ये जनरल है, कोई भी पॉइंट रखते जाइए और ये आता जाएगा। थैंक यू।